Good morning, class 5. Do you have some special pots for water at your place? क्या आपने अपने घर में कुछ अलग अलग टाइप के पॉट्स, मटके, बर्तन वगैरह देखे हैं पानी भरने के लिए? यहाँ पर ये जो पिक्चर्स हैं नीचे देखिए, इसमें दो पॉट्स दिखाई दे रहे हैं. एक ये थोड़ा रेडिश, ये कॉपर यानी कि तांबे का घड़ा है, तो इसमें ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है, हैंडल बने हुए हैं, है ना. और ये येलो कलर का, ये पीतल या ब्रास का है. तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं जिनमें वाटर स्टोर किया जाता है. इसके अलावा आप जहाँ से पानी निकल रहा है देख रहे हैं, ये स्टोन पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं, कार्विंग्स हैं. क्या आपने ऐसे कोई जगह देखी है जहाँ पर पानी के सोर्सेस के आसपास इस तरह के डिज़ाइंस हों, कुछ सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हों? इफ़ यू हैव गॉन टू अपर लेक या बड़ा तालाब गए हो आप, तो उसमें देखा आपने एक बहुत ब्यूटीफुल बड़ी सी राजा भोज की मूर्ति बनी है उसमें. और उसके आसपास भी अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको वहाँ पर कुछ किले या कुछ महल वगैरह नज़र आते हैं जिनमें काफ़ी सुंदर सुंदर कार्विंग्स स्टोन की दिखाई देती हैं. In 1986, there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas. 1986 में एक बार जोधपुर और उसके आसपास के एरिया में बिल्कुल बारिश नहीं हुई. पीपल रिमेंबर्ड द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल या बाउडी. अब वहाँ पर पानी की बहुत कमी होने लगी. तब लोगों को उस समय में वहाँ की जो पुरानी और बिल्कुल भूली पड़ी हुई थी बावड़ी जो थी, स्टेप वेल था, उसकी याद आई. They cleaned the step well and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. लोगों ने इसको साफ कराया, उस बावड़ी को, और उसमें 200 ट्रक से ज़्यादा भरकर कचरा निकाला गया. पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी. आसपास के लोगों ने, वहाँ के लोगों ने आपस में पैसा इकट्ठा किया. द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल. और इतनी सफाई करने के बाद जो लोग थे उनको उस स्टेप वेल से पानी मिला. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगॉटन. फिर क्या हुआ, थोड़े समय के बाद, कुछ सालों के बाद बारिश होने लगी, बराबर पानी आने लगा और लोग फिर से उस बावड़ी को भूल गए. तो हम लोग अपनी जो इस तरह की विरासतें होती हैं, जो पुरानी चीज़ें होती हैं जो हमारे किसी वक्त में काम आती थी, उन्हें जब हम, उनका वक्त निकल जाता है और हम सुखी रहने लगते हैं तो हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं. तो ऐसा ही हाल हमारे वाटर सोर्सेस का है. जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उन्हें साफ़ करते हैं, और जब हमें ज़रूरत नहीं होती हम उनमें कचरा डालते हैं, पॉल्यूटेड चीज़ें डालते हैं और उनको गंदा करते हैं. देर आर टू ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स. ये पुनीता की दादी की स्टोरी जो वो बताती हैं कि जब वो एरिया, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ पर दो पुराने कुएं थे. उसकी दादी बताती हैं कि 15-20 ईयर्स पहले वो कुएं पानी से भरे रहते थे, लेकिन अब वो कुएं ड्राई हो गए हैं. तो उनके ड्राई होने का क्या कारण हो सकता है? वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फॉर अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स. लोगों ने ज़मीन के नीचे से बहुत सारा पानी इलेक्ट्रिक मोटर्स से, ट्यूबवेल्स के ज़रिए निकाल लिया. द लेक्स, क्यों क्या होता है, वाटर लेवल नीचे चला जाता है और कुओं में भी पानी नीचे चला जाता है. द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर. जिन तालाबों में पानी इकट्ठा होता था बारिश का, वो पूरे पुर गए. लोगों ने उसमें मिट्टी डाल दी, गंदगी डाल दी और वो बंद हो गए. तो क्या होता था कि ये जो तालाब होते थे, इन्हीं से पानी नीचे से रिस रिस के कुओं में जाता था. द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विथ सीमेंट. वाटर सोर्स की जगह, कुओं की जगह, तालाबों की जगह के आसपास जहाँ पेड़ पौधे और पार्क हुआ करते थे, वहाँ पर लोगों ने बिल्डिंगें बना दी और वो पूरी तरह से सीमेंटेड हो गया, रोड्स बन गए. तो क्या होता है, जब कच्ची मिट्टी नहीं होती है तो रेन वाटर ज़मीन के नीचे नहीं पहुँच पाता है. और भी इसके कई सारे कारण हो सकते हैं. आप अपने दिमाग से इनको सोचेंगे और लिखेंगे. लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टूडे. अब हम ऐसे तरीके देखेंगे आज के समय में लोग किस तरह से पानी का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से उसे मैनेज करते हैं. डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दिस वे. अगर ये जो भी तरीके यहाँ पर दिए हैं, आपके घर में पानी किस तरह से आता है, तो आपको उसको टिक करना है. दिस इज हाउ वी गेट वाटर. कैसे हमें पानी मिलता है, कैसे मिलता है?
सबसे फर्स्ट पिक्चर में है, अ जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू अवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। एक वाटर टैंकर आता है नगर निगम का या ग्राम पंचायत की तरफ से या जल निगम की तरफ से, जो कि हमारी कॉलोनी में 2 बार आता है। हम लोग वहाँ पर एक लंबी सी लाइन बनाकर खड़े होते हैं और टैंकर से एक एक बाल्टी करके या एक एक बर्तन में पानी लेते हैं और अपने घर में भरते हैं। पीपल एट टाइम्स हैव फाइट्स ओवर वाटर। कई बार लोगों का झगड़ा भी हो जाता है ऐसी जगह में पानी को भरने के लिए, है ना। तो कई जगह पर ऐसा होता है कि टैंकर आता है। अगर आपके यहाँ टैंकर आता है तो आप इसको टिक करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल। हम कुएं से पानी भरते हैं। पास का कुआं क्योंकि बहुत साल पहले बंद हो गया है, ड्राई हो गया है, तो हमको बहुत दूर जाना पड़ता है कुएं से पानी लेने के लिए। और कई जगह ऐसा होता है कि गाँव में खास तौर पे जहाँ पर जाति प्रथा के कारण कि हम एक जाति के हैं तो हम दूसरी जाति वाले कुएं से पानी नहीं ले सकते हैं। थर्ड तरीका क्या हो सकता है, वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर। हमारे घर में नल में पानी आता है आधे घंटे के लिए। हमको इस आधे घंटे में पानी भर के रखना पड़ता है पूरे दिन के लिए, और कभी कभी ये पानी गंदा भी आता है। ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका, वी गेट वाटर फ्रॉम अवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग। हमें हमारे घर में नल में दिन भर पानी आता है, हम जब चाहे पानी भर सकते हैं। फिर एक तरीका क्या होता है, वी हैव पुट अ पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हमने जल बोर्ड के पाइप में एक वाटर पंप लगा दिया है जिससे कि डायरेक्टली हमारे घर में हर टाइम पानी आ सकता है। फिर हमने बोरवेल लगाया हुआ है, हमने मोटर लगा दी है बोरवेल पर, तो उसमें जब हम चाहें तब पानी भर सकते हैं। लेकिन व्हेन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, जब बिजली नहीं होती है, लाइट नहीं होती है, तो पता नहीं फिर हम कैसे पानी भरेंगे। देयर इज़ अ हैंडपम्प नियर बाय बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज़ सॉल्टी। हमारे घर के पास एक हैंडपम्प है जिससे हम पानी लेते हैं, और लेकिन कभी कभी ये पानी सॉल्टी होता है और हमें पीने के लिए, मतलब हैंडपम्प के पानी का टेस्ट थोड़ा अजीब होता है ना कभी कभी, तो हमें पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है, मीठा पानी, साफ पानी। फिर वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ। कई लोग नदी से, तालाब से, या पास में जो भी छोटी सी झील होती है, कैनाल होता है, उससे पानी भर कर लाते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हाउ वी गेट वाटर, जिनसे हम पानी, हमारे घर में पानी आता है। तो हमको ये बताना है कि हमें इसमें से कौन सा तरीका जो हमारे घर में है और जिस तरीके से हमें पानी मिलता है। अब इसके आगे जो है चैप्टर में वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।